हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदू धर्म के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानता और विभिन्नता के विषय में बताया था, और हमारा लेसन जो चल रहा है उसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें ही हैं। तो विचारकों के विषय में ही, विश्वास के विषय में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जैन धर्म पढ़ चुके, बौद्ध धर्म पढ़ चुके, वैदिक धर्म पढ़ चुके हैं। अब हम आज हिंदू धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो हिंदू धर्म बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या है? सनातन धर्म है, अति प्राचीन है। क्या है? सनातन। आप लोगों ने बोलचाल में सुना होगा, यह सनातन धर्म है हिंदू, और अति प्राचीन है। इसमें कोई प्रवर्तक नहीं है। इसमें क्या होते हैं बच्चों? संप्रदाय होते हैं। तब हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं: वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। इसके अतिरिक्त कुछ संप्रदाय और हैं, जैसे सौर संप्रदाय एवं गाणपत संप्रदाय। किंतु हमारे यानी कि इंटर के लेवल पर केवल 2 ही, आपके कोर्स में 2 ही संप्रदाय के विषय में पढ़ाया जाता है। इसलिए हम वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय पर ही मुख्य रूप से प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, हिंदू धर्म के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने बताया है, क्या होता है? वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रमुख रूप से विद्यमान है। वैदिक काल के यज्ञ व बलि के स्थान पर ईश्वर की आराधना, प्रेम एवं भक्ति के द्वारा यह संप्रदाय प्रचलन में आया। किसके स्थान पर बच्चों? बलि के स्थान पर। वैदिक काल के यज्ञ और बलि के स्थान पर यह संप्रदाय कौन कौन से? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय क्या आए? प्रकाश में आए। प्रकाश में आया। कौन कौन से संप्रदाय बच्चों? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय और गाणपत संप्रदाय। ये किसके फलस्वरूप प्रकाश में आए हैं? वैदिक काल के यज्ञ और बलि के स्थान पर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि वैदिक धर्म के अंतर्गत यज्ञ और बलि को विशेष महत्व दिया जाता था, और इसी के फलस्वरूप, इसी के विरोध के फलस्वरूप जैन धर्म प्रकाश में आया, बौद्ध धर्म प्रकाश में आया, और हिंदू धर्म में पुनरुद्धारक हुए, जिन्होंने अपने धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और उसे नया रूप दिया। तो नया स्वरूप जो प्रदान किया गया, उसमें वैष्णव, शैव और शाक्त और सौर गाणपत संप्रदाय के लोग, जिनका योगदान था, प्रमुख योगदान था, परिवर्तन लाए और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। तो सबसे पहले हम शैव संप्रदाय पर प्रकाश डालते हैं। शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय क्या है बच्चों? इस संप्रदाय में, जैसा कि शैव शब्द ही जुड़ा हुआ है, भगवान शिव को परमेश्वर माना जाता है।
इस संप्रदाय के अनुयायियों के उपासक कौन है? भगवान शिव हैं। किसके? शैव संप्रदाय के जो है अनुयायी वो किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव की उपासना करते हैं। और भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को ही क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। अब जो शंकर जी की उपासना करते हैं और इनके विभिन्न अवतारों को मानते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। अर्थात शैव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शिव की उपासना की जाती है, उनके विविध रूपों की उपासना की जाती है। और शैव धर्म भी लोगों में अधिक लोकप्रिय हुआ। शिव की उपासना लिंग के रूप में या मानव रूप में मूर्ति बना करके की जाती है। किन किन रूपों में की जाती है? शिव की उपासना लिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं, के रूप में या मानव मूर्ति के रूप में। तो हम भगवान शंकर की उपासना कैसे करते हैं? या तो लिंग के रूप में करते हैं या मानव मूर्ति के रूप में हम शंकर जी की उपासना करते हैं। और इन देवताओं के गुणों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र और बैठने की मुद्राओं से दर्शाया जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि यह किस भगवान की मूर्ति है? कैसे हम मालूम करते हैं कि ये शंकर जी हैं, कि ये ब्रह्मा जी हैं, कि विष्णु जी हैं, कि गणेश जी हैं या कोई देवी है? कैसे हमें पता चलता है? किसके माध्यम से पता चलता है? तो बच्चों, हमें इनके अस्त्र शस्त्रों, पहले क्या आता नंबर? शिरो वस्त्र। शिरोवस्त्र मतलब ये जो वस्त्र इनको पहनाया जाता है। और अस्त्र शस्त्र, आभूषण, और बैठने की मुद्राएं बैठने की मुद्राएं अलग अलग होती हैं इन मूर्तियों की। और इन्हीं के आधार पर और साथ में सुनी सुनाई कहानियों के आधार पर हम क्या करते हैं? इन मूर्तियों को पहचान लेते हैं, इन देवताओं को पहचान लेते हैं कि यह किस देवता की मूर्ति है या किस संप्रदाय के उपासक के ये जो है भगवान हैं। कैसे पहचानते हैं बच्चों? इन देवताओं के प्रतीकों को। प्रतीक क्या है? शिरोवस्त्र हैं। तब जो ये वस्त्र इन्हें पहनाया जाता है, आभूषण है, अस्त्र शस्त्र हैं, बैठने की मुद्राएं हैं। और इन मूर्तियों की अलग अलग मुद्राएं प्राचीन कहानियों पर आधारित होती हैं, जो हम लोग सुनते आए हैं। तो उसी पर आधारित सुनी कहानियों के आधार पर ही हम पहचान लेते हैं कि यह किस देवता की मूर्ति है। और ये कहानियाँ संस्कृत श्लोकों में लिखित थीं एवं महिलाओं और शूद्रों को वैदिक साहित्य में पढ़ने सुनने के अधिकार के कारण न होने के कारण इन कहानियों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था ताकि लोग सुन सकें। तो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में क्या होता था?
काल में महिलाओं और शूद्रों का मंदिर में प्रवेश और संस्कृत श्लोकों के पठन पर रोक के कारण इन्हें जोर जोर से पढ़ा जाता था। ताकि लोग सुन लें। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम बताएं कि शैव संप्रदाय किसे कहा जाता है। जिस संप्रदाय के लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं उसे शैव संप्रदाय कहा जाता है। अर्थात भगवान शंकर के उपासकों को शैव संप्रदाय के अंतर्गत लाया जाता है, रखा जाता है। और शैव संप्रदाय में शिव जी की उपासना किन रूपों में होती है, तो शिव जी के लिंग के रूप में और मानव मूर्ति के रूप में शैव संप्रदाय के लोग भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। और हम इन मूर्तियों को कैसे पहचानते हैं, जो इनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, इनके विभिन्न प्रतीकों से इनको हम पहचान लेते हैं कि यह किस भगवान की मूर्ति है, किस संप्रदाय से संबंधित है। तो सबसे पहले क्या नंबर आता है बच्चों, शिरोवस्त्र, यानी कि इनके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र। अस्त्र शस्त्र, जो ये अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं, जैसे शंकर जी का क्या अस्त्र शस्त्र है बच्चों, आपने देखा है उनके हाथ में क्या है, त्रिशूल है। तो हम लोग नहीं कहते हैं कि त्रिशूल। और इनका आसन क्या है, नंदी है। और इनके गले में क्या है, सर्पों की माला है। तो ऐसे ही हम पहचानते हैं। विष्णु जी के हाथ में क्या है, चक्र है। और ये कहाँ शयन करते हैं, शेषनाग पर शयन करते हैं। तो इस प्रकार जो है इनके जो या गरुड़ इनके वाहन है, गरुड़ पर बैठे हुए रहते हैं। ऐसे ही देवियों में है, कोई गधे पर बैठा है, तो कोई कमल पर बैठा है, तो कोई ऐसे, मतलब इनका जो प्रतीक चिन्ह है, जो हम कहानियों में सुनते आ रहे हैं, जो मूर्तियों में देखते आ रहे हैं, उसी के आधार पर हम इन्हें पहचान लेते हैं कि ये किस संप्रदाय के देवता हैं और इन्हें पूजने वाला कौन सा संप्रदाय है। जो इन्हें पूजता है वह इनके नाम पर ही उस संप्रदाय का हो जाता है। जैसे भगवान शिव के उपासक शैव, विष्णु के उपासक वैष्णव और देवियों की उपासना करने वाले, शक्तियों की उपासना करने वाले को शाक्त कहा जाता है। तो हम इसी से, और इनकी बैठने की मुद्राएं भी अलग अलग होती हैं और सुनी गई कहानियों के आधार पर हम इन्हें पहचान लेते हैं। और तेज तेज से जो बोल करके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, इसका कारण क्या होता है बच्चों, कि वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को संस्कृत के श्लोकों का पठन पर रोक लगा था। इन्हें पढ़ना वर्जित था। न तो महिलाएं पढ़ सकती थी और ना ही शूद्र पढ़ सकते थे। इसीलिए श्लोकों को जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि ये लोग सुन लें। और यही प्रक्रिया जो है, पद्धति अभी तक चली आ रही है कि श्लोकों को जोर जोर से पढ़ा जाता है। और मंदिर, बहुत जगह मंदिरों में, बहुत से देवताओं के मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था। शूद्रों का तो सभी में था, महिलाओं का कुछ मंदिरों में, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भी अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, शनि मंदिर में महिलाओं ने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया है। शनि मंदिर में प्रवेश की अनुमति हमारे कोर्ट द्वारा प्रदान की गई है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। तो विभिन्न मंदिरों में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जैसे हनुमान जी को छूना मना है, लेकिन
सभी महिलाएं जाती हैं, क्योंकि समानता का अधिकार प्राप्त है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये सब जो व्यवस्थाएं थी ये हमारे प्राचीन काल में थी, तो इस वजह से इस श्लोकों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके पढ़ने का रिवाज या प्रचलन शुरू हो गया। अब दूसरा क्या है? वैष्णव संप्रदाय। जिस प्रकार से शिव के उपासकों को शैव संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है, उसी प्रकार से बच्चों विष्णु के उपासकों को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत बच्चों? वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत किसे रखा जाता है? भगवान विष्णु के उपासकों को रखा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के विभिन्न अवतारों की उपासना की जाती है। किसकी बच्चों? विष्णु, भगवान विष्णु के। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हित के लिए जब पाप धरती पर अत्यधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य का रूप धारण करते हैं, अर्थात उनका अवतार होता है, वो अवतरित होते हैं। तो इनके विभिन्न अवतारों की कल्पना की गई है और उसकी उपासना की जाती है। देश के अलग अलग भागों में विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है और यह मान्यता प्रचलित थी कि भगवान ने पापियों के अत्याचार से विश्व की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिए और विष्णु के कई अवतारों की मूर्तियां बनी एवं इनकी पूजा की जाने लगी। विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाए तथा इनके द्वारा स्थापित नवीन संप्रदाय क्या कहलाया बच्चों? वैष्णव संप्रदाय कहलाया। तो फिर से प्रकाश डाल दे रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय किसे कहते हैं? विष्णु के उपासक वैष्णव कहलाते हैं और वैष्णव धर्म में विष्णु के विभिन्न अवतारों की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैष्णव भक्तों का ऐसा मानना है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान विविध रूपों में अवतरित होते हैं और पापियों का संहार करते हैं। जैसा कि रामावतार, कृष्णावतार, ये जो हैं भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जैसा कि आजकल महाभारत आ रहा है टीवी पर, आप लोग देख रही होंगी। उसमें जब महाभारत शुरू होता है तो एक श्लोक बोला जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानम अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होकर के पापियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो बच्चों इसी भावना को लेकर के वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की उपासना की जाती है। तो आपके चैप्टर में केवल शैव धर्म और वैष्णव धर्म ही ऐड किया गया है। और तीसरा मुख्यतः जो हम लोग उपासना करते हैं शाक्त संप्रदाय की। तो शाक्त संप्रदाय में बच्चों जैसा कि हमने बताया कि देवियों की उपासना की जाती है। शाक्त मतलब शक्ति। क्या होता है? शक्ति की उपासना।
जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि जो है हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय, वैसे तो 5 हैं लेकिन मुख्यतः 3 संप्रदायों में बहुसंख्यक आबादी विश्वास करती है, जिसमें है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जिस पर हम प्रकाश डाल चुके, और तीसरा जो है वो है शाक्त संप्रदाय। शाक्त मतलब शक्ति, शक्ति की उपासना जो लोग करते हैं वो लोग शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान शंकर के विविध रूपों में उपासक हैं, विभिन्न रूपों में उपासना करते हैं, और भगवान विष्णु के विविध अवतारों की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न देवियों की शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति यानी देवियों का जो अवतार है वो किसका अवतार माना जाता है? शक्ति का अवतार माना जाता है। जैसे काली, दुर्गा, लक्ष्मी, विविध देवियाँ जो हैं ये शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। तो जो लोग देवियों की उपासना करते हैं वो शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, हम अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हिंदू धर्म के संप्रदाय के विषय में समझ में आ गया होगा। अब हम हिंदू धर्म में परिवर्तन व उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या है बच्चों? हिंदू धर्म में परिवर्तन व विशेषता। तब हिंदू धर्म में हमारे क्या परिवर्तन आया, उसकी क्या विशेषता है, अब हम इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वैदिक काल में वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई, उसी के फलस्वरूप विविध धर्म प्रकाश में आए। किंतु बाद में कई राजा ऐसे हुए जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और वे सफल भी हुए। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और त्रिदेवों का महत्व बढ़ा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। तो ये कब हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रथम शताब्दी के बाद समकालीन समाज और धर्म के क्षेत्र में अनेक ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव के लिए प्रोत्साहित किया। क्या हुआ बच्चों? प्रथम शताब्दी में प्रथम शताब्दी का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रथम मतलब पहली शताब्दी में क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो प्रकाश में आई, विद्यमान थी, जिन्होंने पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव के लिए प्रोत्साहन दिया। क्या किया? पौराणिक यानी पुराणों पर आधारित जो धर्म था, पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव को प्रोत्साहन किया। क्या किया बच्चों? प्रथम शताब्दी पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव को प्रोत्साहित किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम शताब्दी के बाद समकालीन समाज, तब क्या उस समय का समाज, समकालीन मतलब उस समय का समाज और धर्म के क्षेत्र में अनेक ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थी, जैसा हमने बताया कि विविध धर्म प्रकाश में आए। इसके पश्चात मध्य एशिया से आने वाली कई जातियों ने भारत में प्रवेश किया, जिसमें शक, हूण, कुषाण आदि थे। कुषाणों का शासन प्रथम शताब्दी है। तो इन लोगों ने अपने धर्मों को अपने साथ भारत में अपने धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति भी लाए थे। तो हिंदू धर्म
में सुधार की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी, क्योंकि ये धर्म सरल थे, इसलिए बहुसंख्यक आबादी इनकी तरफ आकृष्ट हो रही थी। तो यही परिस्थितियाँ जो हैं परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित की। और क्या परिवर्तन हुआ? हिंदू धर्म की महत्ता में कमी। पहला कारण क्या था, किस वजह से? क्या हो गया था बच्चों कि प्रथम शताब्दी के बाद इस धर्म के क्षेत्र में परिवर्तनकारी युग, जैसा कि अभी ऊपर बताए हैं कि प्रथम शताब्दी के पश्चात का काल जो था वो धर्म के क्षेत्र में क्या था, परिवर्तनकारी युग था। इस युग में हिंदू धर्म में व्याप्त जटिल धार्मिक क्रियाकलापों के विरोध में नए नए संप्रदायों का उदय हुआ। जैसा कि अभी हम कई बार बोल चुके हैं, कौन कौन से संप्रदाय मुख्यतः प्रकाश में आए जिन्होंने जनता को, बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित किया? उसमें थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों की वैदिक कर्मकांड से अलग सरल एवं सहज उपासना पद्धति तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित धार्मिक व्यवस्था के कारण इनकी लोकप्रियता में अधिक वृद्धि हुई और हिंदू धर्म की महत्ता में कमी आई। क्यों कमी आई? जैन और बौद्ध धर्म की सरलता के कारण क्या हुआ बच्चों कि जैन और बौद्ध धर्म की सरलता के कारण हिंदू धर्म की महत्ता में कमी आई। जैसा कि अभी हमने बताया कि वैदिक कर्मकांड जो थे वो बहुत ही कठिन थे और सामान्य जनता के लिए बहुत कष्टकारी थे। इसलिए जैसे ही नया धर्म प्रकाश में आया, जनता इस धर्म की तरफ उन्मुख होती चली गई। दूसरा था हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन। हिंदू धर्म में भी मुक्तिदाता की कल्पना की भावना प्रभावी होने लगी थी। हिंदू धर्म भी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग जो है उसको इसमें विश्वास करने लगा था लोग। और क्या हो गया था, यह विश्वास किया जाने लगा था कि मनुष्य की दुखों से मुक्ति इन्हीं से संभव है। अतः इस युग में हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव संप्रदाय प्रमुख रूप से उभरे, जिन्होंने ईश्वर की आराधना तथा उपासना के लिए वैदिक कर्मकांड की जगह प्रेम एवं भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। किसका मार्ग? प्रेम एवं भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। इसके पहले क्या था कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या माना जाता था? यज्ञ और बलि को माना जाता था। किंतु बौद्ध और जैन धर्म की सरलता के आगे हिंदू धर्म में भी, हिंदू धार्मिक विचारों में भी परिवर्तन आया और शैव और वैष्णव संप्रदाय प्रकाश में आया, जिसने यज्ञ और बलि के स्थान पर मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या बताया? प्रेम एवं भक्ति मार्ग द्वारा
मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी विचारधारा किसके द्वारा आई? शैव और वैष्णव संप्रदाय के द्वारा। अगला टॉपिक है सहज उपासना पद्धति। क्या है बच्चों? सहज उपासना पद्धति। वैष्णव धर्म में कई अवतारों के लिए सहज पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। किसमें? वैष्णव धर्म में, जो कि अभी हमने बताया है कि हिंदू धर्म का क्या है, एक संप्रदाय है, उसमें सहज उपासना पद्धतियाँ प्रचलित हुई। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई। वैष्णववाद एकीकृत धार्मिक परंपरा बन गई, क्योंकि यहाँ मानव जीवन को महत्ता दी जाने लगी। क्या हुआ? यहाँ पर अवतारों की उपासना के साथ ही मानव को महत्ता दी जाने लगी। जैसा कि कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कर्म करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म की प्रधानता पर ही गीता में बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो ये सहज उपासना पद्धति जो है वह हिंदू धर्म के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है और यह इसकी विशेषता भी है। अगला है देवताओं का मानवीय चित्रण। मानवीय चित्रण। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। विष्णु के अवतारों पर आधारित मूर्तियों का निर्माण भी किया गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित की गई। अन्य देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गईं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया गया। ये सभी चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनके गुणों और प्रतीकों को उनके वस्त्रों द्वारा, आभूषणों द्वारा, अस्त्र शस्त्रों द्वारा और बैठने की शैली से व्यक्त किया जाता था। तब क्या हुआ? देवताओं का मानवीय चित्रण किया गया, यानी विविध प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। उन्हें वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके दिखाया गया और उनके बैठने के मुद्रा को विविध रूपों में दर्शाया गया, जिससे कि लोग आकर्षित हों। और मानवीय चित्रण किया गया, एक मनुष्य के रूप में देवताओं को दिखाया गया। अगला है देवताओं पर आधारित कहानियाँ। बच्चों, इसके साथ ही विभिन्न देवताओं पर आधारित विविध कहानियाँ जो हैं ये कहानियाँ प्रायः पुराणों से ली गई हैं। इतिहासकारों को भी इन मूर्तियों की विभिन्न मुद्राओं को समझाने के लिए पुराणों में वर्णित कहानियों को समझना पड़ता है। मतलब देवताओं पर आधारित विभिन्न कहानियाँ कहाँ हैं? पुराणों में है। क्या है? कहानियाँ हैं। किससे संबंधित हैं? देवताओं से। तो इन्हीं तब कहानियों के आधार पर ही इतिहासकार
पुराणों में वर्णित कहानियों के आधार पर ही इतिहासकार विभिन्न देवी देवताओं के विषय में निर्णय लेते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार जो है ये परिवर्तन लाने के प्रमुख कारक थे, किसमें? हिंदू धर्म में। अब नवीन हिंदू धर्म की विशेषता, परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है? जो नवीन का मतलब होता है नया, हिंदू धर्म की विशेषता, जो नया धर्म, परिवर्तित धर्म सामने आया, उसकी क्या विशेषता थी, अब हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पौराणिक हिंदू धर्म में बदलाव के फलस्वरूप निम्न विशेषता प्रकाश में आई। कौन कौन सी थी? पहला था बौद्ध एवं जैन धर्म की तरह सरल उपासना पद्धति। क्या हुआ बच्चों कि अब हिंदू धर्म में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरह सरल एवं सहज उपासना पद्धति को अपनाया गया। दूसरा है वैदिक कर्मकांड की जगह दुख निवारण के लिए प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया। वैदिक कर्म कांड की जगह प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया। तीसरा, समाज के सभी वर्गों को धार्मिक आराधना के लिए हिंदू धर्म में स्थान दिया गया था। सबको आराधना का अधिकार दिया गया। अगला है विष्णु के अवतारों और शिव की अनेक मूर्तियों का निर्माण कर उनकी उपासना की जाने लगी। विष्णु और शिव की उपासना मूर्ति बनाकर की जाने लगी और यज्ञों के स्थान पर भक्ति आराधना महत्वपूर्ण हो गई। यज्ञों का स्थान किसने ले लिया? भक्ति ने ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में नवीन परिवर्तन हुए, जिसमें कि समानता पर बल दिया गया, विभिन्न देवताओं का मानवीकरण किया गया और कर्मकांडों के स्थान पर प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया और सबको आराधना का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का ह्रास शुरू हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है इमारतें अथवा स्थापत्य कला, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।